हेलो। सो यहाँ पे क्यों आए हो तुम लोग? स्टील फिक्सर का काम सीखने के लिए। तो अभी कितने दिन से क्लास कर रहे हो? 5 दिन से। 5 दिन से। कुछ सीखा है यहाँ पे? सीखा है सर। क्या क्या काम सीखा है? सर एक तो रिंग बनाना सीखा है, रिंग बनाना सीखा है, तार बुनना सीख गया है, तार बांधना सीख गया है, और इंची टेप मेजरमेंट का भी मेजरमेंट आ गया। अभी इसके अलावा जो है ना, कुछ और भी चीज़ें मैं बताऊंगा। जब काम करोगे साइट पे तो वो चीज़ें ज़रूरत है कि ठीक है, सरिया बांधना आ गया, उसके बाद रिंग मोड़ना आ गया, लेकिन कुछ और भी चीज़ें हैं जो हमें मालूम होनी चाहिए। तो उसके लिए हम आते हैं एक एक करके कि हमें स्टील फिक्सर में और क्या क्या चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहले हमारा चेक करेंगे औजार सेक्शन। औजार से भी पहले हम चेक करेंगे अपना सेफ्टी कि सर हम जब साइट पे जाएंगे तो प्रॉपर हमारा सेफ्टी होगा। अब अगर पूरा सेफ्टी है हमारे पास तो हमें काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज अगर आप बिना सेफ्टी के साइट पे जा रहे हो तो जो आपका फॉरमैन है, सुपरवाइज़र है, या भी जो आपका सेफ्टी ऑफिसर है, वो क्या करेगा, आप पे चार्ज लगा सकता है। तो हम सेफ्टी अपना कंप्लीट लेके जाएंगे। अब जब साइट पे जा रहे हैं तो पूछता है सार्जेंट कि औजार क्या क्या लेके जाओगे। तो औजार में लाइक हमें इंची टेप चाहिए, मार्कर चाहिए, पेंसिल ले लो या फिर चौक ले लो। इसके अलावा राइट एंगल होता है, राइट एंगल को हम लोग गुनिया भी बोलते हैं। उसके बाद तार बांधने के लिए कुंडी होता है, कटर होता है, बोल्ट कटर होता है। इसके अलावा लाइन डोरी होती है और बेंडिंग बारी है, बेंडिंग प्लेट है। अब ये बेंडिंग बारी, बेंडिंग प्लेट क्या है? जब सरिये को मोड़ेंगे ना, तो सरिये मोड़ने के लिए जो टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जो मोड़ने के लिए रॉड इस्तेमाल करेंगे, वो बेंडिंग बारी हो गया, और नीचे में लगा होता है बेंडिंग प्लेट। इसके अलावा सरिया काटने के लिए ग्राइंडर होता है। फिर हमारा हैक्सॉ, जिसको आरी बोलते हैं, आरी से काट सकते हैं। और कभी कभी कील निकालना पड़ जाता है तो उसके लिए क्रोबार का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये सारे औजार तुम्हें मालूम होना चाहिए। जब हम काम करेंगे तो ये सब चीज़ नॉलेज में हो। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो सरिये का साइज़ है। तो सरिये का साइज़ हमारा क्या क्या आ सकता है, उसकी लंबाई क्या आ सकती है। जब भी हम साइट पे काम करने जाएंगे तो बोलेंगे 4 साल काम किया है, 2 साल काम किया है, तो उसके हिसाब से हमें एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ चीज़ें मालूम होनी चाहिए। तो क्लाइंट पूछेगा सरिये की लंबाई कितनी होती है, तो बोलेंगे सर सरिये की लंबाई 12 मीटर होती है। अगर फीट में बोलेगा तो सर 40 फीट होता है। कभी कभी क्या होता है ना, कटिंग में 40 फीट के अलावा 39 फीट भी हो सकते हैं, या 6 इंची ऊपर नीचे हो सकता है। तो सीधी सी बात है कि जो सर लंबाई होगी वो 40 फीट हो सकती है या 12 मीटर होगा। इसके अलावा सरिये का ये हो गया लेंथ। अब इसकी होती है चौड़ाई। तो चौड़ाई की जब बात करेंगे तो 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm और 50 mm। तो ये सरिये का साइज़ मालूम होना चाहिए, क्योंकि जब हम काम करेंगे तो ऑब्वियसली सारा सरिया हमारे आसपास होगा और हमें मालूम ही नहीं कि कौन कौन से एम के सरिये आते हैं। अभी हम सिर्फ बोलते हैं सर 6, 8, 10, ऐसे नहीं बात कर रहे हैं। सर सरिये का साइज़ आता है 6 स्क्वायर mm, फिर हमारा 8 mm, 10 mm, 12 mm, इस तरीके से बतानी है। कभी कभी बोलता है क्लाइंट सरिये का साइज़ क्या आता है, सर 6 mm से लेकर 50 mm। 6 से 50 के बीच में तो 7 भी है, 9 भी है, 13 भी है। तो क्या इनका सरिया आता है? नहीं। तो हमें पर्टिकुलर साइज़ बताना है कि सरिये का साइज़ 6 mm है, 8 mm है, 10 mm है, 12 mm है, इस तरह करके टोटल 50 mm तक बताना है। इसके बाद आते हैं, जब हम सरिया का साइज़ मालूम हो जाएगा तो अगला टॉपिक है कि सरिये में जो हम तार बांधते हैं वो कैसे बांधते हैं या कितने तरीके से बांधते हैं। तार बांधने के लिए क्या औजार का इस्तेमाल करेंगे। तो सरिये में जो हम तार बांधेंगे या 2 सरियों को जब आपस में बांधोगे तो जो तार लगाते हैं वो लगता है स्टील वायर। तो स्टील वायर की मदद से हम लोग क्या करते हैं सर, सरिये को आपस में जोड़ते हैं। तो स्टील वायर के जो बांधने का प्रोसेस है वो अलग अलग होता है। लाइक कॉलम में अलग होगा, बीम में अलग होगा, फुटिंग में अलग होगा। तो सिंपल सी बात है कि कितने तरीके का तार बांधने का प्रोसेस है वो तुमको मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहला जो होता है वो होता है नॉट, सिंगल नॉट। तो सिंगल नॉट का मतलब है कि जो सर सिंगल नॉट होंगे, मतलब हम तार जब बांधेंगे तो एक ही बार उसमें बेंडिंग आएगी, तो उसको बोलेंगे सिंगल नॉट। मतलब कोई भी सरिया सीधा सीधा है या कोई स्लैब है तो उसमें सिंगल नॉट बनाई होती है। एक आता है डबल नॉट, जो भी हमारा एल बार है या कॉलम है उसमें हम लोग डबल नॉट बांधते हैं। उसके बाद जो भी हमारा बीम है उसमें हम लोग सीजर नॉट बांधते हैं। तो ये मालूम होने चाहिए कि किस किस
मटेरियल में कैसा कैसा हम तार बांधेंगे। मतलब हमारा स्ट्रक्चर कॉलम है तो उसमें कौन सा बंधाई होगा, फुटिंग है तो कौन सा बंधाई होगा, ये चीज़ें तुम्हें मालूम होना चाहिए। अब अगला है कि सर सरिया का साइज़ कहाँ पे कौन सा इस्तेमाल होगा। तो जनरली हमने बताया कि सरिया 8 mm से लेकर 50 mm आता है। एक और सरिया बताया 6 mm। तो 6 mm का सरिया जनरली साइड पे बहुत रेयरली इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल हम लोग ट्रेनिंग सेक्शन में कर लेते हैं कि कुछ फिटिंग हमें कुछ सैंपल बनाने हैं तो बना के दिखाने के लिए, या बहुत स्लैब में भी कहीं कहीं 6 mm का इस्तेमाल हो जाता है, बहुत रेयरली होता है। जो साइड पे हमारा सरिया चलता है वो 8 mm से स्टार्ट होता है। तो जनरली जो हम रिंग बनाते हैं उसके लिए हमारा सरिया का साइज़ होता है 8 mm और 10 mm। कॉलम, जब आप देखो पूरी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कॉलम पे खड़ा होता है तो कॉलम में जो सरिया का साइज़ लगता है 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm। तो इन साइज़ों के अलावा भी सर और साइज़ हो सकते हैं अगर बिल्डिंग की हाइट ज़्यादा है। अगर हम बात करेंगे छोटे फ्लोर, 2 फ्लोर, 4 फ्लोर और बात करेंगे बुर्ज खलीफा की, तो ऑब्वियसली है कि सर बिल्डिंग की हाइट बढ़ेगी तो बेस का हमारा सरिया मोटा होगा। लेकिन बेसिक हमें मालूम होना चाहिए कि 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm तक सरिये का साइज़ कॉलम में इस्तेमाल होता है। अगर बात करेंगे बीम में, तो जैसे कॉलम हमारा बिल्डिंग का मेन स्ट्रक्चर है, वैसे ही पूरी सपोर्ट जो होती है स्लैब छत की वो बीम पे टिका हुआ होता है। तो बीम में सरिये का साइज़ सबसे छोटा 10 mm, 12 mm, फिर 16 mm, फिर 20 mm। तो इसमें भी सरिये का साइज़ डिपेंड करेगा लोड के ऊपर कि किस साइज़ का हम लोड दे रहे हैं, हमारा कितना बड़ा स्लैब है। अगर पूरा स्लैब बड़ा है तो बीम का थोड़ा स्ट्रेंथ मोटा होगा तो उसमें सरिया मोटा जाएगा। इसके अलावा जो छत का स्लैब बनाते हैं या कोई भी स्लैब बनाएंगे तो उसमें सरिया लगाते हैं 8 mm का, 10 mm का और 12 mm का। फिर जो सीढ़ी बनाएंगे तो सीढ़ी में जो सरिया का साइज़ लगेगा वो 10 mm का और 12 mm का। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा सरिया का इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे। अचानक क्लाइंट पूछ देगा कि बताओ कॉलम में सरिया का इस्तेमाल कितना का होगा, और तुमने बोल दिया सर 6 mm, 8 mm, तो सीधी सी बात है कि तुमको काम नहीं आता है। क्योंकि कॉलम में जो सबसे छोटा सरिया होता है वो 12 mm का डालते हैं, चाहे बिल्डिंग 1 फ्लोर की हो चाहे 2 फ्लोर की हो, उससे कम का नहीं डालेगा। अगर तुम बोलोगे सर 8 mm डालते हैं, 10 डालते हैं, तो फिर वो गलत है। तो बेसिक मालूम होना चाहिए कि कौन सा सरिया कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। अब आते हैं लाइक जैसे कि एक सरिया हमारा 12 मीटर का आता है, अगर उसकी हाइट 12 मीटर से ज़्यादा हो रही है बिल्डिंग की, तो फिर हम क्या करेंगे, सरिये को आपस में ज्वाइंट करेंगे। तो ज्वाइंट करने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन कौन सा तरीका सही है वो हमें मालूम होना चाहिए। तो जब भी हम सरिया में ज्वाइंट देंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सरिया में क्या डालते हैं, जोगल। कि लाइक सर 2 सरिया आपस में सीधा हो तो उसके लिए एक सरिये में जोगल डाल करके दूसरे को नीचे लाते हैं। तो जब जोगल बनाएंगे तो वो सरिया, उसको कोई जोगल बोलते हैं, कोई जैकल बोलते हैं, मल्टीपल नेम है, बट याद रखो कि जैकल बोलेंगे तो काम चल जाएगा। तो जो सरिया हमारा ऊपर वाला होगा उस सरिये में जैकल मारेंगे, और जो सरिया नीचे वाला होगा उसमें ओवरलैप होगा। तो ओवरलैप कितना होगा वो डिपेंड करता है सरिये के साइज के ऊपर। तो एक बेसिक थंब रूल है कि सर सरिया का साइज कोई भी हो, हर साइज का 5 गुना। बात करते हैं कि अगर सरिये का साइज 12 mm होगा तो 12 mm के सरिये में कितना ओवरलैप जाएगा। तो बेसिक थंब रूल अभी मैंने बताया कि जितने एम का सरिया है उसका 5 गुना सेंटीमीटर में। तो 12 mm का सरिया है तो 12 mm सरिया का 5 गुना, 12 पंचे 60, मतलब 60 सेंटी। तो जो सरिये के ऊपर हमारा ओवरलैप आएगा वो 60 सेंटी आएगा। उसके बाद अगर हमारा 16 mm का सरिया रहेगा तो 16 mm के सरिया का 5 गुना, 16 पंचे 80, मतलब 80 सेंटीमीटर। तो बेसिक थंब रूल आपको मालूम है कि जितने mm का सरिया है उसका 5 टाइम्स सेंटीमीटर में ये हमारा ओवरलैप होता है। हाँ, ऐसा नहीं कि सारे सरिया में हम लोग ओवरलैप डालते हैं। जब हम बात करेंगे सरिये के साइज अगर 25 mm से ऊपर बढ़ेगा, 32 mm, 40 mm, 63 mm, तो वहाँ पे ओवरलैप और जैकल नहीं मारते हैं। तो वहाँ पे क्या काम करेंगे सर, उसमें हम लोग कपलर का इस्तेमाल करते हैं। लाइक होता क्या है कि जो आपका सरिया मोटा है उसमें हम चूड़ी बनाते हैं, चूड़ी बनाने के बाद जो कपलर होता है उसमें हम सरिये को टाइट करते हैं, उसके बाद ऊपर नीचे वेल्डिंग से हम जोड़ देते हैं। तो ये प्रोसीजर होता है कि जब कोई भी सरिये का साइज 25 mm से ऊपर होगा तो उसमें ज्वाइंट देने का तरीका।
अभी आपसे कोई पूछेगा कि बताओ 40 mm के सरिये में कितना ओवरलैप देते हैं, तो सर 40 mm के सरिये में ओवरलैप नहीं आता है। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि चूड़ी काटने के बाद उसको कपलर से जोड़ देते हैं और फिर उसमें वेल्डिंग हो जाता है। तो ये तरीका होता है मोटे वाले सरिये में ओवरलैप देने का। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं कि कॉलम अगर खड़े करेंगे तो ओवरलैप हो गया। फिर कॉलम को जब हम जाल पे रखते हैं तो वहाँ पे कॉलम का लेग होता है, तो वो लेग का साइज क्या होगा, तो इसका भी एक बेसिक थंब रूल है कि जितने का सरिया है उसका 4 गुना सेंटीमीटर में। सपोज 12 का सरिया है तो 4 गुना करते हो आप तो बढ़ चुके 48 सेंटीमीटर। मतलब कि जो कॉलम होगा हमारा वो 48 सेंटीमीटर जाल पर लैप करेगा। वैसे ही अगर हमारा 20 का सरिया रहेगा कॉलम में तो जाल पे कितना लेग जाएगा, तो 20 गुने 4 तो हो गया आपके 20 के 80, वो भी आएगा सेंटीमीटर में, तो कितना हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। तो 2 बेसिक रूल आपने सीख लिया कि सरिये में अगर ओवरलैप करना है कॉलम में तो सरिये के साइज का 5 गुना सेंटीमीटर में, और अगर हमें कॉलम को जाल पे डालना है तो जाल पे जो लेग आएगा कॉलम का वो सरिये के साइज का 4 गुना सेंटीमीटर में। तो ये 2 बेसिक थंब रूल हैं जो इंटरव्यू में आपको पूछे जाते हैं।